अब क्या बना लेते हैं गाइस, एक टेक्स्ट व्यू बना लेते हैं जिसके हेल्प से हम क्या कर सकें, रेफरेंस दे सकें। और रेफरेंस किसको देना है हमें, जो हमारा यहाँ पे अगर आप देखो फोरकास्ट लिस्ट आइटम, तो इस वाले जो रिसाइकलर व्यू है हमें क्या देना है, इस पे रेफरेंस देनी है, राइट। ये वाली टीवी वेदर डेटा पे सेट करना है मुझे, ताकि ये शो हो लिस्ट आइटम। तो इसे सेट कहाँ करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे व्यू होल्डर्स में। मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक टेक्स्ट व्यू ले लिया रेफरेंस जिसमें दूंगा मैं, और इसे मैं नाम क्या दे दूंगा, एम वेदर टेक्स्ट व्यू। ओके, एंड ऐसा करते हैं गाइस, क्योंकि ये हम किस में सुपर के थ्रू पास करेंगे, तो हमें एक चीज और चाहिए इसमें कि हम इसे किस टाइप का बना लेते हैं, पब्लिक टाइप का एंड फाइनल बना देते हैं, वरना क्या आएगी, हमारी एरर आएगी। अब क्या कर लेते हैं गाइस, अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो सिंपल किस टाइप का होगा, मेरा पब्लिक टाइप का होगा। एंड यहाँ पे क्या आ गया, फोरकास्ट व्यू होल्डर, हमारा अडेप्टर आ गया। एंड इसमें मैंने ये दे दिया। तो यहाँ पे आप क्या, हमारे पास एक और एरर आ रही है। ये क्या एरर कह रही है कि इंसर्ट करो सुपर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट सुपर कर दूंगा तो आप देख सकते हो अब क्या हो गई, इसकी एरर रिमूव हो गई है। एंड यहाँ पे बेसिकली क्योंकि ये क्या है गाइस, व्यू के लिए ले रहे हैं, अगर आप देखोगे तो किस लिए व्यू होल्डर है, तो यहाँ पे क्या शो होगा, हमारा व्यू शो होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या दे दूंगा, व्यू, एंड इसमें व्यू पैरामीटर, और सुपर के अंदर पास क्या होगा इसका एज अ पैरामीटर, इसमें भी पास होगा गाइस व्यू। तो ये आ गया हमारा व्यू। अब क्या कर लेंगे गाइस, जो हमारा ये एम वेदर टेक्स्ट व्यू था, इसको मैं सिंपल रेफर कर सकता हूँ किसमें, जो हमारा रिसाइकलर व्यू की क्या थी गाइस, जो वहाँ पे हमने इसे दिखाना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे व्यू के हेल्प से क्या कर सकता हूँ, फाइंड व्यू बाय आईडी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या आ गया, हमारा फाइंड व्यू बाय आईडी आ गया, आर डॉट आई डी डॉट, ये क्या आ गया, हमारा टीवी वेदर डेटा। एंड यहाँ पे क्या सेट हो गया गाइस, हमने कंस्ट्रक्टर पे सेट कर दिया इसके क्या शो करने के लिए। अब गाइस यहाँ पे होपफुली आप जिन लोगों को रिसाइकलर व्यू का जब मैंने वो दिया था ऐप, तो उसमें जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ, होपफुली गाइस यहाँ पे बहुत सारा आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे वर्क कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि कौन सी चीज पहले सेट करेंगे हम और कौन सी चीज क्या है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अभी हमने अडेप्टर बनाया, अडेप्टर के अंदर इनर क्लास ली जो क्या है व्यू होल्डर की। एंड व्यू होल्डर बेसिकली क्या काम है इसका, कैश कर रहा है किसको, व्यूज को, जो हमारी किस में आते हैं, लिस्ट व्यू में आते हैं। और कौन सी मतलब कैशिंग क्या होती है कि जो हमारे रिसाइकल्ड व्यूज हैं, वो रिसाइकल्ड व्यू बेसिकली क्या, उन रिसाइकल्ड व्यू की इंडेक्स पोजीशन रिकॉर्ड करके रख रहा है, ताकि बार बार फाइंड व्यू बाय आईडी ना करना पड़े। फिर हमने क्या करा, एक्सटेंड करा रिसाइकलर व्यू के कौन सी प्रॉपर्टी को, व्यू होल्डर की। क्योंकि रिसाइकलर व्यू के अंदर, रिसाइकलर व्यू क्या करता है गाइस, रिसाइकलर व्यू एक तो अडेप्टर के साथ वर्क करता है, क्योंकि रिसाइकल्ड व्यू का ही ऑब्जेक्ट होता है क्या, अडेप्टर। एंड रिसाइकल व्यू के अंदर ही क्या होता है, अटैच, अडेप्टर किससे अटैच होता है, व्यू होल्डर से। तो हम रिसाइकल व्यू का व्यू होल्डर यूज कर रहे हैं। ओके, ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं व्यू होल्डर। एंड बेसिकली उसमें हमने क्या करा, एक टेक्स्ट व्यू करा पब्लिक फाइनल टाइप का। क्यों, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर रहे हैं, और किसके, रिसाइकलर व्यू के। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, जो हमारी रिसाइकलर व्यू है ये कौन सी है, एक सुपर क्लास है, और ये से हम किस में इनहेरिट कर रहे हैं, एक दूसरी क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। तो जब किसी भी हमें पेरेंट क्लास का कोई हम यूज करते हैं, राइट, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, उसका कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, ओवरराइड करते हैं कंस्ट्रक्टर, तो बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, सुपर। तो यहाँ पे हमने वही कराएगा, इस व्यू पास करवाया एंड बेसिकली यहाँ पे सुपर यूज करा है। एंड जो हमारा एम वेदर टेक्स्ट व्यू था, जो हमने यहाँ पे क्रिएट करा था, उसमें क्या रेफरेंस दे दी हमने, जो हमारी लिस्ट व्यू थी। तो बेसिकली गाइज इसमें क्या सेट होगा, हमारा लिस्ट व्यू सेट होगी। अब गाइज ये तो हो गया हमारा कौन सा, जो रिसाइकलर व्यू होल्डर वाला था। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, जो हमारा फोरकास्ट अडेप्टर है, और उसको किससे अटैच करना है हमें, रिसाइकलर व्यू के अडेप्टर से। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ रिसाइकलर व्यू लिख के, एंड सिंपल इसमें क्या यूज करूंगा मैं, अडेप्टर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मैंने अडेप्टर दे दिया, एंड इसमें क्या लगा दिया, एंगल ब्रैकेट लगा दिए, जिसमें हमें डेटा पास करना है। अब हमें इसमें पास क्या करना है गाइस, अब हमें इसमें पास ये करना है गाइस, अगर आप सोचो तो हमारे जो व्यू होल्डर है वो किस में है, जो अडेप्टर किससे कनेक्ट होगा, हमारे व्यू होल्डर से। क्योंकि थोड़ी सी आप इस क्रोनोलॉजी को समझो कि बेसिकली जो रिसाइकलर व्यू है वो किससे अटैच है, अडेप्टर से अटैच है। अडेप्टर किससे अटैच है, एक तो जहां से डेटा सोर्स है वो है, और कौन सा है, व्यू होल्डर है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे रिसाइकलर, हमने व्यू होल्डर यहाँ पे बना दिया है। अब हम यहाँ पे ऊपर क्या कर रहे हैं कि मैंने कहा ओके, एंड गाइस ये चीज एक्चुअली जो हम यहाँ पे अलग से कर रहे हैं, ये चीज ऐसा भी कर सकते थे, मैं अलग से इसकी क्लास बना सकता था फोरकास्ट अडेप्टर व्यू होल्डर की, एंड फिर हम उसे सीधा यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते इसी क्लास को।
तो लेकिन हमें क्या बचानी है, स्पेस बचानी है, हम एक्स्ट्रा काम क्यों करें, राइट। तो बेसिकली हम अब क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे एक इनर क्लास बनाई जो कि एक्सेस कर रही है व्यू होल्डर को एक्सेस कर रही है, उसका काम उसने फिनिश कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा रिसाइकलर व्यू है उसको हमने किससे अटैच करा, अडेप्टर से। अब गाइस अडेप्टर अटैच हो गया किससे, रिसाइकलर व्यू से। अब हमें क्या अटैच करना है, अपने रिसाइकलर व्यू के अडेप्टर को व्यू होल्डर से अटैच करना है। तो व्यू होल्डर बेसिकली गाइस कहाँ है हमारा, इसकी इनर क्लास है, किसकी, फोरकास्ट अडेप्टर की। तो अगर मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, फोरकास्ट अडेप्टर दे दिया, ये हो गई हमारी क्या, बेस क्लास हो गई। फिर उसके बाद हमारी दूसरी क्लास कौन सी है, जो इसके अंदर इनर क्लास है, जिसके अंदर क्या है गाइस, हमारा व्यू होल्डर अटैच है, वो है हमारी फोरकास्ट अडेप्टर व्यू होल्डर। तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गया, तो मैंने ये दे दिया और आप देख सकते हो ये अटैच हो गया। एंड बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि अडेप्ट इसका इंप्लीमेंट करो मेथड। तो बेसिकली गाइस यहाँ तक की क्या हो गई हमारी, होपफुली गाइस आपको फंक्शनैलिटी अब थोड़ी बेटर समझ में आई होगी कि कैसे वर्क कर रहा है। पहले हमने क्या बनाया, एक अडेप्टर क्लास बनाई, फिर उसके बाद हमने एक व्यू, उसके अंदर एक इनर क्लास बनाई जो किसको, व्यू होल्डर को मैनेज कर रहा है। फिर हमने जो हमारी फोरकास्ट अडेप्टर था, अडेप्टर को अटैच करा किससे, जो हमारी अडेप्टर वाली क्लास है उसको अटैच करा हमने व्यू होल्डर से, किसके थ्रू, अडेप्टर के थ्रू। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये क्या कह रहा है गाइस हमें, कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो इसके मेथड, राइट। अब मैंने आपको इसके मेथड ऑलरेडी बताए थे गाइस, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कौन से मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहा है, कौन से, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। तो गाइस ऑन क्रिएट व्यू होल्डर की मैंने आपको बात बताई थी कि हमारे पास 3 मेथड है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, बाइंडिंग वाला एंड गेट काउंट वाला, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट कर देंगे सिंपल। तो हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हो 3 मेथड आ गए हैं, कौन कौन से, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर एंड गॉट आइटम काउंट। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ओके कर दूंगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग चीजें आ गई हैं। एंड बेसिकली ये मेरे पास इसलिए यहाँ पे ऐसे आ रहा है क्योंकि गाइस मैंने क्या करा है, इसे सिंपल नल वो नहीं हटाया। तो मैं इसे क्या करता हूँ, ये मैंने सिंपल अभी क्यों करा है, ताकि आपको दिखाने के लिए। तो इसमें अगर आप चाहो तो गाइस इसे सिंपल ये वाली नल नोटेशन आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ से आप ये वाली नोटेशन डिलीट कर सकते हो पूरी, एंड खाली व्यू ग्रुप छोड़ सकते हो। बट क्या करते हैं गाइस, ये सब चीज एक्चुअली यहाँ पे मैं ओपन नहीं बनाऊंगा इसे, तो मैं इसे अभी डिलीट ही कर देता हूँ इसके इम्प्लीमेंटेशन को, क्योंकि मैं इसके नीचे बनाऊंगा, इनर क्लास के नीचे बनाएंगे, ताकि थोड़ा सा हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ गाइस, जो हमारा रिसाइकलर व्यू वाला था थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया था। एंड कई लोग आई थिंक सो, मुझे ऐसी फीलिंग आई है कि आप लोगों को शायद वो समझ में ना आया हो, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। तो इसे थोड़ी सी अलग तरीके से बता रहा हूँ मैं, ताकि होपफुली गाइज थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए इसमें। अब गाइज यहाँ पे मैं क्या क्रिएट कर दूंगा, एक मुझे यहाँ पे पैरामीटर क्रिएट करना है सबसे पहले, एंड वो किसके लिए यूज करेंगे उसका भी मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, कभी हम बाद में भूल जाए। तो यहाँ पे प्राइवेट टाइप का, एंड किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप की एरे बनाऊंगा एक मैं, एंड इस पे क्या लिख दूंगा, एम वेदर डेटा। एंड इसको अभी देखेंगे गाइज कि इसको कहाँ हमें यूज करना है, डेटा कहाँ से फेच करेंगे हम इस पे, ओके। अब क्या करते हैं गाइज, जो हमारे, अब चलते हैं नीचे, एंड जो हमारे ये वाले मेथड्स से जो इसके इम्प्लीमेंट करने हैं मेथड, अब वो मेथड क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एंड सबसे पहला हमारा कौन सा मेथड था जो हमें इम्प्लीमेंट करना था, वो था हमारा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। तो बेसिकली गाइज ये वाले जो मेथड्स हैं हमारे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, बाइंड वाले, तो बेसिकली इनका काम क्या है, मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे से समझाया था, व्यू होल्डर में भी, जो रिसाइकलर व्यू था उसमें भी समझाया था। बेसिकली ये वो वाले मेथड्स हैं गाइस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कि स्क्रीन पे कितने मिनिमम नंबर ऑफ व्यूज होने चाहिए। ये जो मैनेज करता है, ये मैनेज करता है उन्हें, ओके। तो बेसिकली अब हमें वो वाले मेथड इंप्लीमेंट करने हैं। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखना, ये जो इनर क्लास का कर्ली ब्रेसेस है, हमें इसके अंदर नहीं कोई डेटा डालना है, ओके। हमें कौन सी क्लास के अंदर ये मेथड्स बनाने हैं, अपनी फोरकास्ट अडेप्टर वाली क्लास के अंदर, ओके। तो ये वाली जो फोरकास्ट अडेप्टर व्यू होल्डर वाली क्लास है, इसके बाहर बनाना है, ओके। तो इसके ध्यान रखना गाइज, इसके कर्ली ब्रेसेस के बाहर बनाएंगे हम। सो गाइज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे कमेंट ऐड कर दिया है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि बेसिकली क्या करना है। सबसे पहले हमें ओवरराइट करना है क्रिएट व्यू होल्डर, और क्रिएट व्यू होल्डर बेसिकली करता क्या है, हमारा इन्फ्लेट करता है लिस्ट आइटम XML को, किसमें, व्यू में। और इस पे और भी पूरी इंफॉर्मेशन है गाइस, कौन कौन सी किस पे है। तो आप लोगों को अगर पढ़ना हो तो सिंपल इसको पढ़ लेना। सेम ही चीज़ है जो हमने किसमें, पिछले लेसन में मैंने रिसाइकलर व्यू में आपको बताई थी।